ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो जो हमारी आईटीआई सेकंड ईयर के सभी ट्रेड के स्टूडेंट के लिए एक सीरीज चल रही थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, जो निम्मी ने हमें 418 एमसीक्यू दी है, वो पूरे सीरियल नंबर से हमारे चल रहे हैं। तो ये आज का उसका छठा क्लास है। अगर आपको 418 क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो कि हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों भी लैंग्वेज में है, तो उसे डाउनलोड करने की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ साथ में अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देना है और सीबीटी एग्जाम के लिए आपको फ्री की प्रैक्टिस करना है, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस मतलब कितना अपना आपका पढ़ना हुआ आप वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। क्यों? तो जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आने को ना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का ये हमारा छठा क्लास है। अगर आपको इसके पहले की अगर क्लास देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है। प्लेलिस्ट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या तो चैनल के पेज में भी प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वहां पे आपको दिख जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 418 निम्मी एमसीक्यू वाले, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो दूसरा चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल चल रहा है, और ये तीसरा चैप्टर ऑलरेडी इसके पहले हमने कवर करके रख दिया, यानी कि ऊपर आपको पहले तीसरा चैप्टर उसके बाद दूसरा चैप्टर दिखेगा, ठीक है। तो हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पे एक दूसरे के साथ संचार होता है, या तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा 150 यानी कि 150। इसके पहले ऑलरेडी सब कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर वाले हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग थिंग दैट आर अंडर अवर कंट्रोल एंड दोज आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल हेल्प अस टू। अगर देखो जैसे इसके पहले हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन हमने बताया था, मतलब खुद का प्रतिबिंब देखना, मतलब उसको में क्या बताया था आपको कि आपको क्या करना है कि आपके खुद के अंदर कौन सी अच्छी चीजें कौन सी अच्छी चीजें नहीं है, किसको आप कंट्रोल कर सकते हो किसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये अगर आपने मतलब खुद का आत्म परीक्षण किया ना, तो उससे क्या हो सकता है कि जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। या तो कोई डिसीजन लेना है तो आप आसानी से डिसीजन ले सकते हो। तो ये किसके कारण होता है, अगर आप खुद के अंदर झांकते हो। तो क्वेश्चन में आपको वही पूछा है कि उन चीजों को की पहचान करना कि जो हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हमें इससे क्या मदद मिलती है, तो इससे फायदा क्या होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, मोर सेल्फ अवेयर करेंगे, यानी हम क्या कर सकते हैं, खुद के बारे में ज्यादा आत्म जागरूक है, ऐसे बोल सकते हैं। देखो अब पीसफुल भी नहीं बोल सकते, शांतपूर्ण नहीं होंगे, नन भी नहीं होंगे और डिस्करेज भी नहीं होंगे। उसको क्या कहेंगे, मोर सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि मोर सेल्फ अवेयर कहेंगे उसको, यानी कि अधिक आत्म जागरूकता, मतलब खुद के बारे में हमें ज्यादा पता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए वर्ड है अधिक आत्म जागरूक, या तो मोर सेल्फ अवेयर, ऐसे वर्ड है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ऑफिशियल कन्वर्शन आर द पार्ट ऑफ, मतलब आधिकारिक बातचीत का हिस्सा है। अभी देखो कम्युनिकेशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, संचार, उसके दो टाइप है, ठीक है। दो यानी कि दो अलग अलग टाइप है, यानी कि टोटल 4 टाइप है। हम चारों भी एक बार बता देंगे, यानी कि आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हुई। देखिए एक टाइप रहेगा कि कम्युनिकेशन कहाँ पे चल रहा है, यानी कि संचार कहाँ पे हो रहा है, उसके हिसाब से 2 टाइप रहेंगे। कौन से एक रहेगा फॉर्मल और एक रहेगा एक है इनफॉर्मल और दूसरा क्या है, फॉर्मल है, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो अभी इनफॉर्मल है और एक क्या है, फॉर्मल। तो इसका अर्थ क्या होता है, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक और फॉर्मल यानी कि औपचारिक का। इसका मतलब फॉर्मल यानी कि ऑफिशियल, अगर आप प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, आपके टीचर से बात कर रहे हो, ठीक है, किसी कंपनी में आपके बॉस से बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। अभी ये बातचीत में भी हो सकता है, या तो आप लेटर लिख के भी हो सकता है। अभी देखो मम्मी पापा को लेटर लिखना है तो आप अलग तरीके से लिखेंगे, आपके प्रिंसिपल को या तो आपको टीचर को लिखना है तो आप अलग तरीके से लिखेंगे। तो ये जो टाइप होता है ना, जो ऑफिशियली यूज करते हैं उसको हम फॉर्मल या तो औपचारिक कहते हैं, और जो घर में जैसे आपके मम्मी पापा हो, या तो भाई बहन है, या तो आपके दोस्त है, या आपके कॉलेज के दोस्त है, उनके साथ जो बातचीत होती है ना, उसको इनफॉर्मल कहा जाता है। कहा जाता है इनफॉर्मल। तो ध्यान में रखना फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके बाद और 2 टाइप है, जिसको वर्बल नॉन वर्बल, जब क्वेश्चन आएगा ना तब उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी देखिए अगर आप ऑफिशियली मतलब आधिकारिक बातचीत अगर कर रहे हैं, ऑफिशियल अगर कन्वर्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसको जब ऑफिस की बात आएंगी तब ध्यान में रखना उसको फॉर्मल या तो औपचारिक कहा जाएगा। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में रखना। इसके बाद क्वेश्चन आते जाएंगे ना, आपको याद ही हो जाएंगे। चलो आगे में
कन्वर्शन बिटवीन द फैमिली। अभी देखो, अब फैमिली में बात कर रहे हो आप, मम्मी पापा से भी कर सकते हो, आपके भाई है बहन है, ठीक है, इनके साथ, या तो आपके दोस्तों के साथ, चाचा है चाची है, जो भी उनके साथ कन्वर्शन कर रहे हैं ना, उसको इनफॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनौपचारिक कहा जाता है। औपचारिक सिर्फ ऑफिस में होगा, इतना ध्यान में रखना है। तो मेंबर एट होम, कैजुअल कन्वर्शन बिटवीन द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय, अभी देखो कंपनी में जाएंगे तो आपके दोस्त एम्प्लॉय रहेंगे, आप स्कूल कॉलेज में हो तो आपके दोस्त स्टूडेंट हैं, तो वही एम्प्लॉय हो या तो आपके दोस्त स्टूडेंट हो, इनके बीच में जो बातचीत चल रही है वो बातचीत क्या है? मतलब नॉन फॉर्मल है, ऐसा समझ लेना है आपको। तो इनफॉर्मल कहते हैं उसको। तो देखो ये क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन है क्या? नहीं, फॉर्मल सिर्फ ऑफिस में होता है, ठीक है, मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन या तो किसी बॉस के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है उसको कहेंगे, ठीक है। तो ये औपचारिक भी नहीं है, डिस्कशन भी नहीं कहेंगे, नन भी नहीं है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे, यानी अनौपचारिक संचार कहेंगे इसको, जो हम हमारे घर में बातचीत करते हैं या तो दोस्तों के साथ बातचीत करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन, गोसिप्स या तो क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी आर एग्जांपल। अब देखो सिंगल स्टैंड हो या तो किसी की हम चुगली कर रहे हैं, चुगली पता है ना, मतलब किसी के बारे में हम सिंगल स्टैंड यानी कि किसी एक आधे के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे पीठ के पीछे, तो ये सब कम्युनिकेशन किस में आता है ये पूछा है। देखो सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप्स है, क्लस्टर है, प्रायिकता है, ये किसके उदाहरण है? तो इसको क्या कहेंगे हम? इनफॉर्मली में कहेंगे। क्यों? हम जब चुगली कर रहे हैं दूसरे की तो ये ऑफिशियली नहीं है ना, अनऑफिशियली, तो उसको क्या कहेंगे हम? इनफॉर्मल कहेंगे। अगर ऑफिशियल कोई बात होती है तब उसको क्या कहेंगे हम? फॉर्मल कहेंगे, तो उसको कहेंगे अनौपचारिक संचार कहेंगे। तो बराबर ध्यान में रखना। देखो फीडबैक, तो फीडबैक के क्वेश्चन तो ऑलरेडी कवर कर दिए, फॉर्मल तो है ही नहीं, और बराबर फीडबैक का तो सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ क्या है हमारा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो जनरल बातचीत चल रही है उसके बारे में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, यूजिंग वर्ड थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडिया इज कॉल्ड। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि सूचनाओं को विचारों या तो विचारों को साझा करने के लिए बोलना या तो लिख के माध्यम से शब्दों का प्रयोग करना। अभी देखिए जैसे हमने बोला था ना, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, एक इनफॉर्मल हो सकता है, ठीक है। फॉर्मल आपके ऑफिस में, औपचारिक, इनफॉर्मल हमारे घर में, अनौपचारिक। उसी तरह से कम्युनिकेशन में दूसरे दो टाइप है। अभी देखो हम बोलने के लिए है ना शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हम बोलने के लिए, तो इसको है ना वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्बल। अभी हम लिख के भी बता सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे नहीं कुछ, समझो यहाँ पे कुछ वर्ड लिख देंगे तभी भी क्या होगा, ये भी, इसमें भी वर्ड आ रहा है, ये भी कम्युनिकेशन। तो जब वर्ड शब्द का यूज होगा तब उसको हम क्या कहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन के। अभी नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? जैसे इशारा करना, जैसे हम किसी को बाय कर रहे हैं, ठीक है, किसी को इस तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं, तो ये लाइक का भी होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इनफॉर्मल। इसमें हम शब्द का यूज नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे हम आंखें बड़ी कर देते जब हमें गुस्सा आता है, तो इसमें बोलना पड़ता है कि नहीं, हमें गुस्से ले, मतलब हमें गुस्सा आ गया, बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं, आगे वाला देख के समझ जाता है। तो ये भी क्या एक तरह का कम्युनिकेशन, जिसको क्या कहते हैं हम? नॉन वर्बल। क्यों? तो इसमें शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया हमारा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो अभी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पता चल गया आपको। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो आप क्या कर रहे हो? अपने विचारों को, थॉट को शब्द के जरिए, एक तो आप बोल के किसी को शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, या तो लिख के शेयर कर रहे हो, तो उसमें शब्द का उपयोग हो रहा, तो उसको क्या कहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्बल, यानी कि मौखिक संवाद कहा जाता है। अगर शब्द का उपयोग नहीं होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन वर्बल कहेंगे, जो कि फीडबैक का सवाल नहीं उठता, नन का नहीं। इसका सी आंसर क्या है? बिल्कुल सही, ठीक है। आगे में और क्वेश्चन आएंगे। देखो गुड वर्बल कम्युनिकेशन, गुड यानी कि अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? अभी कोई भी हो, कम्युनिकेशन कब अच्छा होगा? जब किसी का फायदा हो रहा। समझो हम बात ही ऐसे कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, आपको हिंदी आता ही नहीं, समझो, तो ये कम्युनिकेशन किसी काम का नहीं है ना। आप इसको गुड कम्युनिकेशन नहीं कह सकते आपके हिसाब से। क्यों? तो आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसके कारण। तो अच्छा कम्युनिकेशन क्या? कि आगे वाले को अंडरस्टैंड हो, आगे वाले को समझ में आए, उसको अच्छा कम्युनिकेशन कहेंगे। तो देखो हेल्प टू कम्युनिकेट क्लियर, यानी कि स्पष्ट रूप से अगर हम संवाद करने में अगर मदद कर रहा है कम्युनिकेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? अच्छा संवाद कहेंगे हम, या तो अच्छा मौखिक संचार कहेंगे, यानी कि गुड कम्युनिकेशन। तो इसका ये आंसर क्या रहेगा? सही। देखो कंफ्यूज करेंगे पीपल को, तो उसको तो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। डिसरिस्पेक्टफुल रहेगा, यानी कि रिस्पेक्ट देके अगर नहीं रहेगा कम्युनिकेशन, उसको भी कोई मतलब नहीं है। रूड या तो एकदम असभ्य, ये भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। अच्छा कौन सा है? कि आगे वाले को अच्छे से क्लियरली अपनी बात समझ में आए, उसको अच्छा कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, व्हेन वी राइट लेटर, ईमेल, मैसेज, etc,
वी आर यूजिंग, अभी हम क्या कर रहे हैं कि जब हम पत्र लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, संदेश आदि लिख रहे हैं, तो हम का उपयोग कर रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे शब्द का यूज कर रहे हैं। जब शब्द का यूज करेंगे तो उसको, उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि मौखिक संवाद कहते हैं। तो ये इसका बी आंसर क्या रहेगा, सही नहीं। देखो एम्प्लॉयबिलिटी और नन ये तो छोड़ दो, दोनों में से एक होने वाला था, बट जब शब्द का यूज करेंगे तो उसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन शब्द आ गया ना उसमें, तो उसको मौखिक कहेंगे। ठीक है, आगे में अभी देखो कम्युनिकेटिंग, अभी देखो अभी नॉन वर्बल की बात आ गई। कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड, यानी कि विदाउट यानी कि बिना शब्द से अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इशारे से कभी आंख मार देते हम, ठीक है, कभी हंस के हम इशारा कर देते हैं, किसी को मुंडी हिला के बता देते अरे चल भाई बाजू हो जा, ठीक है, इस तरह से बोल देते हैं। कभी हाथ हिला के बोल देते चल चल बाहर निकल, ऐसे बोल देते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, शब्द में बोल रहे हैं क्या, नहीं, शब्द का उपयोग नहीं कर रहे, सिर्फ इसमें आप आपका इशारा दिखा रहे हो, उसको नॉन वर्बल, क्योंकि वर्ड की जरूरत ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो देखो कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड यूजिंग ओनली गेस्चर, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ईटीसी, से क्या कहा जाएगा, आंसर आपको पता है बट तभी भी हम समझा देते। केवल इशारों, हाव भाव, चेहरे का हाव भाव आदि का प्रयोग करते हुए बिना शब्दों से संप्रेरण करना, तो उसे क्या कहा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि देखो जैसे ये चेहरा ही देख के समझ में आ रहा है कि ये हैप्पी है करके, उसके बाद इसका चेहरा देख के लग रहा है कि ये कंफ्यूज है, ये सैड है, रो रहा है, आंखों में आंसू है, ठीक है, ये सरप्राइज है, आंखें मतलब मुंह खोल दिया बहुत बड़ा, ये एंगर हो के मतलब गुस्सा आके उसकी पूरी आंखें से एक पास में आके, और एक्साइटमेंट में, ऐसे मतलब पता चल जाता है, मतलब उसको बोलने की जरूरत नहीं है, हम देख के ही पता कर लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अनकहा संचार, बिना कहे जो संचार हो रहा बिना शब्द से, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, द एबिलिटी टू रिसीव द एक्यूरेटली इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने और उसकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारी एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी है कि अगर आप कुछ सेंड कर रहे हो और हम उसको रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो हम आपको सेंड कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, अगर समझ रहे हो, अगर आपकी लिसनिंग स्किल अगर अच्छी है ना, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि हम क्या बोल रहे हैं। तो वही यहाँ पे पूछा है कि अगर एबिलिटी आपकी कि आप अच्छे से रिसीव कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, लिसनिंग या तो सुनना कहेंगे। इसका क्या था, लिसनिंग, यानी कि उसको क्या कहेंगे, हम सुनना कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट था 59, गुड लिसनिंग स्किल मेक वर्कर। अगर लिसनिंग स्किल है, देखो वर्कर यानी कि समझो एम्प्लॉय, हमारे कंपनी, आपकी समझो कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय है, अगर उनकी लिसनिंग स्किल अगर अच्छी है, लिसनिंग स्किल यानी कि बहरा है, उसको बहरा नहीं कहेंगे हम, लिसनिंग स्किल खराब है यानी कि उसको सुनाई देता नहीं, किसी को सुनाई भी देता है, कान भी अच्छे होते हैं, बट हम बोलते हैं ना, वो ध्यान नहीं देता है आगे वाला, तो उसको कहेंगे कि उसकी लिसनिंग स्किल क्या है, बिल्कुल खराब है। अगर आपके एम्प्लॉय, अगर उनकी लिसनिंग स्किल अगर एकदम अच्छी है, तो वो क्या करेंगे, अगर जो भी हम उसको काम देंगे, उनको एकदम प्रॉपर तरीके से समझा देंगे कि ये मशीन ऐसे काम करती है, आपको ये करना है, तो उसकी लिसनिंग स्किल अच्छी है ना, तो एकदम जबरदस्त आपको आउटपुट देगा, मतलब उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिसका लिसनिंग स्किल ही खराब है, आप बड़बड़ा रहे हो और आप आपकी तरफ देख रहा है, बट उसका दिमाग कहीं बाहर जाके, तो उसको सुना ही नहीं देता है, तो उसकी लिसनिंग स्किल क्या होती है, खराब होती है। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर वर्कर की लिसनिंग स्किल अच्छी है, तो उसको क्या कहेंगे, वो प्रोडक्टिव होते हैं, तो उत्पादक होते हैं वर्कर, यानी कि वो हमें ज्यादा उत्पादन करके दे सकते हैं, तो ज्यादा फायदा करा के दे सकते हैं। उसको इरिस्पॉन्सिबल नहीं कहेंगे, क्रेजी नहीं कहेंगे, और इनएफिशिएंट भी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, हम प्रोडक्टिव कहेंगे, यानी कि ए आंसर करेंगे, बिल्कुल इसका सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, लिसनिंग टू रेडियो, टेलीविजन शो, ईटीसी। ठीक है, टेलीविजन शो इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर आप रेडियो सुन रहे हो, टेलीविजन सुन रहे हो, या तो कोई कार्यक्रम आदि अगर सुन रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हम अभी आप क्या कर रहे हो, हमारा क्लास देख रहे हो, तो क्लास देख रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम बड़बड़ा रहे हैं, बट आप चुपचाप शांति से, अगर आपका मन नहीं होगा, आप मोबाइल बाजू में रख देंगे और चले भी जाएंगे, तो हम बड़बड़ा ही रहे। क्यों, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, ये भी एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन। बट आप जो है इसमें पैसिव काम कर रहे हो। कैसे काम कर रहे हो, पैसिव का मतलब ये होता है कि हम तो बड़बड़ा रहे, हम तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हो, बट आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप ना ही कुछ बोल रहे हो। जैसे बोलेंगे कि आपका नाम क्या है, आप जवाब नहीं देंगे। क्यों, तो आपको किसको जवाब देना है, जवाब देना नहीं है, बट आप ध्यान से सुन रहे हो, उसको क्या कहा जाता है,
पैसिव लिसनर कहा जाता है। मतलब पैसिव तरीके से सुनना, जैसे रेडियो पे सुनते हो तो आप रिएक्ट करते हो क्या, आगे वाला बोल रहा है और उसको आप जवाब दे रहे हो, ऐसे करते हो क्या, बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि अभी वीडियो देख रहे हो तो आप अभी इस सिचुएशन में आप पैसिव लिसनर हो, उसको पैसिव लिसनर कहेंगे। तो देखिए अभी प्रॉब्लम यहाँ पे एक है कि ये जो 160 नंबर का क्वेश्चन है जो निम्मी ने 418 एमसीक्यू दिए उनमें इनका आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन ये निम्मी का आंसर है, बट हमारे हिसाब से ये क्या है, गलत है। ये वाला आंसर क्या है, गलत है। एक्चुअल बराबर आंसर क्या है उसका, पैसिव लिसनर है। क्या है इसका, पैसिव लिसनर है। आप कहीं पे भी जाके ढूंढ सकते हो। तो ये आंसर क्या है, एक्चुअली बराबर है। लेकिन आपको एग्जाम में पता है अगर बराबर सही लाना है तो जो निम्मी ने बोला है, एक्चुअली ये क्वेश्चन निकालने वाले की गलती नहीं है, जो टाइप करते हैं ना उनकी गलती हो जाती है। वो एक ही जगह पे बी लिख देंगे, जैसे आप इसका आंसर एक्चुअली सी चाहिए था बट उन्होंने क्या कर दिया, बी लिख दिया। अभी निकालने वाले को हम दोष नहीं दे सकते, ये टाइपिंग का दोष है। बट तभी भी अभी पेपर में क्या करना है ये बड़ा सवाल है, तो आपको सोचना है। बट हमें लगता है कि जो निम्मी ने दिया है ना बी वाला, जो कि एक्चुअल में गलत है, वो मार देना है। बट इनकेस कभी आंसर की रिवाइज होती है तो इसका प्रॉपर आंसर है, तो सही आंसर क्या है इसका, सी है। निम्मी के हिसाब से बी है। ठीक है, चलो अभी कंफ्यूज नहीं होना आपको जो मारना है वो मार सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, नॉट इंटरप्टिंग, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चन और रिस्पॉन्डिंग। देखो जैसे इसके पहले एग्जांपल था ना, इसमें ना जैसे रेडियो टेलीविजन आप देख रहे हो तो आप इसमें बीच में बोल नहीं सकते हो, कोई सवाल नहीं होता बोलने का। लेकिन अभी समझो कि हम बोल रहे हैं, हम क्लास में पढ़ा, देखो अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको, आप यूट्यूब पे देख रहे हो। मैं अगर हम यही अगर क्लास में बैठे होते, हम पढ़ा रहे आपको, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे हो, तो आप एंडिंग में जाके क्या कर सकते हो, हमें सवाल पूछ सकते हो। या तो हम पढ़ रहे मतलब हम पढ़ा रहे आपको, तो आप बीच में क्या कर सकते हो, हमारा बोलना होने के बाद हम रोकेंगे नहीं, बट जैसी क्लास खत्म होता है आप सवाल पूछ सकते हो। तो ये भी क्या था, देखो दोनों तरीके से है। लेकिन अभी हम मोबाइल में, अगर हम क्लास में होते तो उस टाइप पे आ गए ना, उसको एक्टिव लिसनर कहते थे। मतलब एक व्यक्ति है ध्यान दे रहा है, मतलब ध्यान दे रहा है, बीच में बोल भी नहीं रहा है, और प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले समझने में समय लगा रहा है, मतलब सोच रहा है, सोच के बाद में बोलने वाला है। तो उस लिसनर को क्या कहेंगे हम, एक्टिव लिसनर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, एक्टिव लिसनर कहेंगे। पैसिव का मतलब इसके पहले हमने बता दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 62 से लेकर 166 तक, ये जो इतने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 5वें चैप्टर के। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन। तो निम्मी ने क्या कर दिया, फिर एक दूसरे में घुसाड़ दिया ना, तो हमने क्या कर दिया, सभी क्वेश्चन अच्छे से अलग अलग कर दिए ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। अभी सोचो कि अगर ये मतलब लगभग 4-5 क्वेश्चन अगर आप सस्टेनेबल करियर के अगर पढ़ते थे तो बोलते थे अरे सर इतना अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा था, आपने तो बीच में डिस्टर्ब कर दिया। आप भी डिस्टर्ब हो जाते थे, हम भी डिस्टर्ब होते थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, चैप्टर वाइज अलग अलग कर दिया। इसलिए जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, आपको सीरियल नंबर आगे पीछे दिख सकता है यानी कि दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसमें आपको 418 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि निम्मी नहीं दिए, सिर्फ चैप्टर वाइज हमने अलग अलग कर दिया, थोड़ा सा कष्ट उठा के आपके लिए। ठीक है, तो देखो ये 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सब, ये दोनों भी क्वेश्चन, मतलब दोनों नहीं, 62 से लेकर 66, मतलब लगभग 4-5 क्वेश्चन इसके, मतलब जब ये 5वां चैप्टर पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। चलो नेक्स्ट है उसके बाद प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ कस्टमर कैन हेल्प। ठीक है, अगर ग्राहकों के साथ उचित संचार करते हो तो आपको मदद मिलती है। किसमें मदद मिलती है, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपके पास दुकान है, आपका दुकान है समझो, या तो हमारा दुकान है, आप हमारे दुकान में आए और हम आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे, मतलब आप पूछ रहे हम बता नहीं रहे, या तो हम मतलब रूडली आपसे बात कर रहे हैं, तो आप दोबारा हमारे दुकान में नहीं आएंगे। बट हम एकदम प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, एकदम हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, और से हमारे दुकान में आएंगे और 2-4 जन को लेके भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, यानी कि एक अच्छा अगर हमारा संचार होता है तो ये अच्छे संचार का नतीजा है। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि रिटेल कस्टमर यानी कि ग्राहकों क्या करेंगे, हम बनाकर रख सकते हैं, ग्राहकों को जोड़ के रख सकते हैं। वही अगर बोलेंगे, कुछ पूछेंगे आप, अरे ये बिस्किट कितने का है, तो हम बोलेंगे लेने का है क्या, लेने का है तो पूछो ना, तो मतलब उससे क्या होगा, आगे वाले को लगा अरे ये क्या दुकानदार है। ठीक है, तो इसलिए उसका कम्युनिकेशन क्या अच्छा होना। अगर आप बता रहे हो उसका भी प्राइस बता रहे, उसके बाजू वाला की बता रहे, तो कम्युनिकेशन क्या होगा, एक अच्छा हो गया, तो आगे वाले को है ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए उसके कारण क्या होता है, हमारे ग्राहक बने रहते हैं। वही क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन का एक फायदा है। तो बाकी के अगर कस्टमर को कंप्लेंट करेंगे फ्रेंड को तो कोई मतलब नहीं है, स्विच करेंगे कॉम्पिटिटर को, तो अभी ये क्या करेंगे, स्विच करेंगे, मतलब वो काय के लिए स्विच करेंगे, आप तो अच्छी बात करें, मतलब दूसरे दुकान में जाएंगे नहीं हो। ठीक है, दोस्त को कंप्लेंट भी नहीं करेंगे, अरे ये क्या दुकानदार है, ऐसे भी नहीं बोलेंगे। सर्च अनदर शॉप, दूसरे शॉप में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्यों, तो आप बिल्कुल अच्छे हो ना इसलिए। ठीक है, तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद कस्टमर जनरली ब्लैंक है व्हेन दे हैव नॉट प्रॉपर एक्सपीरियंस। अगर ग्राहकों को आमतौर
तौर पर उस अनुभव खराब होता है। अगर ग्राहक है, आप हमारे दुकान में आओ, अगर आपका अनुभव खराब है, हम अच्छे से बात नहीं कर रहे, प्रॉपर बात भी नहीं कर रहे, प्रॉपर हमारा कुछ भी नहीं है समझो, तो क्या हो जाएगा, आप दोबारा हमारे दुकान में नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, दूसरा दुकान ढूंढेंगे। जो अगर हमारा किराना दुकान है तो किराना दुकान ढूंढेंगे, अगर हमारा कुछ कपड़े का दुकान है तो दूसरा कपड़े का दुकान ढूंढेंगे। क्यों? तो हम बुरे हैं ना, इसलिए। मतलब इसके कारण क्या होगा, पुअर एक्सपीरियंस, उसके कारण क्या हो सकता है कि आप दुकान चेंज कर देंगे सीधा का सीधा। तो देखिए, रिकमेंड टू फ्रेंड, यानी कि अपने दोस्तों को सलाह नहीं देंगे कि जा भाई इसके दुकान में, वो तो बोलेंगे भाई जा रहा है तो मत जा, दूसरे दुकान में जाओ, बहुत बेकार है करके ऐसे बोल देंगे। ठीक है। कंटिन्यूस डूइंग बिजनेस विथ कंपनी, मतलब उसी कंपनी, या तो उसी कंपनी नहीं वर्ड चाहिए था, एक्चुअली दुकानदार चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, मतलब शॉप वाला चाहिए था कि उसी शॉप से हम बिल्कुल मतलब संबंध नहीं रखेंगे। स्विच टू द कॉम्पिटिटर, बिल्कुल ये बात हो सकती है। आप क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे, यानी कि अपने मतलब जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, आपका नहीं कहेंगे, हमारा कॉम्पिटिटर है, आप उसकी दुकान में जाएंगे। जैसे अभी ये क्लास चल रहा है, फॉर एग्जांपल दुकान का एग्जांपल, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरा यूट्यूब चैनल ढूंढेंगे जो अच्छा पढ़ा सकता है हमसे। आप यहाँ पे कब तक रहेंगे, जब तक हम अच्छे से पढ़ा रहे तब तक आप यहाँ पे रहेंगे, नहीं तो आप क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे। बस वही एग्जांपल है। अगर आपको अनुभव अगर अच्छा नहीं मिला तो आप क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे। तो इसका आंसर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, एन एम्प्लॉय कम लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट, अगर एखादा कर्मचारी और रोज ऑफिस में क्या हो रहा, लेट आ रहा। अभी एम्प्लॉय छोड़ो, अब हम स्टूडेंट की बात कर लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है कि वो रोज क्या कर रहा है, कॉलेज का टाइम समझो 9 और वो आ रहा है 10 बजे। ठीक है, कॉलेज का टाइम 7 है, वो आ रहे 9 बजे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, रोज ही कर रहे हैं। एक आधे दिन ठीक है, हम मान लेंगे साइकिल पंचर होगी, बाइक पंचर होगी, बस नहीं मिली, जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट रोज अगर ऐसे करता है तो उसको क्या कहेंगे, वो क्या नहीं है, वो ही इज नॉट, वो नहीं है। कैसे नहीं है, वो पंक्चुअल नहीं है, यानी कि समय निष्ठ नहीं है, उसको समय का कोई भान नहीं है, मतलब वो समय का उनको कोई लेना देना नहीं है, उसको पंक्चुअल नहीं है ऐसा कहेंगे। ठीक है, मतलब समय निष्ठ वो नहीं होते। ठीक है, अभी वो स्टूडेंट रहे या तो एम्प्लॉय रहे। चलो नेक्स्ट उसके बाद, when we speak people in our workplace और people authority we need to, देखो जब हम स्पीक कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं लोगों के साथ, या तो वर्क प्लेस यानी कि जहाँ पे हम काम करते हैं, तो या तो किसी अथॉरिटी के साथ, तो वी नीड टू, हमें क्या करना चाहिए और या तो काय की जरूरत है। देखो जब हम अपने कार्यस्थल या सत्ता में बैठे, सत्ता यानी कि लोगों के साथ बैठे हैं, तो बात करते समय तो हमें क्या ध्यान में रखना है, तो क्या करना है ये पूछा गया है। देखो स्पीक हार्शली, या तो अनमाइंडफुल और जेंटल, मतलब कुछ भी बोल देंगे, मतलब लड़की बैठी है, औरत बैठी है, लड़का बैठा है, कुछ भी मत सोचे, कुछ भी बोल दो, तो ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। स्पीक केयरफुल एंड शो रिस्पेक्ट इन और चॉइस ऑफ वर्ड, यानी कि ध्यान से बोलिए और शब्द भी यूज करते वक्त रिस्पेक्टफुल यूज किए, बिल्कुल ये बात सही है, ये आपको करना चाहिए। स्पीक केयरफुली एंड यूज एब्यूसिव लैंग्वेज, एब्यूसिव मतलब अभद्र भाषा में बात करना, ये भी गलत है। बी रूड एंड वायलेंट, ठीक है, मतलब असभ्य बात कर रहे हैं और हिंसक तरीके से बात कर रहे हैं, ये भी क्या है, गलत है बिल्कुल। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही, मतलब तभी बोला हमने कि अच्छा बन के इसका जवाब दो, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल राइटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, ऑफिशियल की बात चल रही। ठीक है, कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंड थ्रू एन इंटरनेट मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जो दुनिया भर कई लोगों को इंटरनेट माध्यम से भेजा जा सकता है। अभी हम व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, बट ऑफिशियली फॉर्मल की बात कर रहे हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, मेल भेजते हैं, जिसको ईमेल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मेल कहते हैं। वो क्या करते हैं, हम एक साथ पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, वो फॉर्मल तरीके से हम भेजते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों के साथ चैटिंग करने के लिए हम मेल नहीं भेजते। ठीक है, एकदम सीक्रेट है तो भेजेंगे, बट जनरली ये सब हम नहीं करते हैं। तो ये क्या है, उसको ईमेल कहेंगे, क्या कहेंगे, फॉर्मली दुनिया में बहुत सारे लोगों को हम एक साथ भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, एकदम इफेक्टिव वे फॉर्मल कम्युनिकेशन का कौन सा है। फॉर्मल यानी कि जिसको औपचारिक कहते हैं, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा, ये पूछा। देखो चैटिंग करना, क्या आपने मतलब टीचर से चैटिंग करेंगे क्या, आजकल के कर लेते हैं, बट ये गलत है, ऐसे नहीं करने को ना। सर हमें छुट्टी चाहिए, चैटिंग करके भेजेंगे, या तो बॉस को बोलेंगे सर अभी छुट्टी चाहिए, कल काम पे नहीं आएंगे, सर हमें पेमेंट चाहिए, ऐसे मतलब ये फॉर्मल नहीं है, मतलब चैटिंग नहीं करेंगे। ट्वीट करना है, यानी कि ट्विटर, पता है आपको ट्विटर,
ये भी सोशल मीडिया है, ठीक है। टाइपिंग करना ये भी नहीं, आप क्या कर सकते हो फॉर्मल के लिए आप ईमेल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ईमेल मतलब एक बेस्ट वे है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, जिसको हम ईमेल कहते हैं। पता है आपको कि ईमेल एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक फॉर्मल तरीका है, ऑफिशियल जो भी होता है वो ईमेल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि इस क्लास को रोक दे और बाकी का क्वेश्चन है ना इसके बाद वाले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो याद से वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में सुझाव है या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।